Shalom everyone, I am Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible with नाइला के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. आज जो बात आपसे शेयर करने की हूँ, शायद कि आप मेरे साथ एग्री ना करें क्योंकि ये मेरा अपना ही ख्याल है, लेकिन शेयर ज़रूर करूँगी क्योंकि मुझे लगता है ये बात किसी हद तक ठीक है. टॉपिक मेरा है यतीम बच्चों को अडॉप्ट करने के बारे में. मैं इस बात पर ईमान रखती हूँ, जब यहोवा खुदा किसी काम को करवाना चाहते हैं या बात अपने लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो अपने लोगों के दिलों में उस बात को डालते हैं और उनसे कलाम करते हैं और फिर वो आगे शेयर करते हैं. अब मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है. अब इस तरह से है कि ऐसे बहुत से कपल्स हैं दुनिया में जिनके अपने बच्चे नहीं होते हैं, या ऐसे भी कपल्स होते हैं जिनके पास लाइक मोस्टली बेटे नहीं होते हैं, तो वो बेटियों की लाइन लगा देते हैं, और जिनके पास बेटियां नहीं होते हैं वो, ये बहुत कम होता है पाकिस्तान में कम से कम, लेकिन कोशिश करते हैं कि चले एक बेटी भी आ जाए तो वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते जाते हैं. इन सिंपल वर्ड्स कहने का ये मतलब है कि लोग अपने ही बच्चे पैदा करना चाहते हैं, और चाहे वो बच्चों की लाइनें लगा दें, अफोर्ड कर पाएँ या ना कर पाएँ, चाहे उनको अच्छी तरबियत, अच्छा खाना पीना, फिज़िकल और स्पिरिचुअल नीड्स उनकी पूरी कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन बच्चे पैदा करना हमारे माशरे में एक ट्रेंड बन गया हुआ है और कहते हैं यही हमारी दौलत है. बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, बच्चे बाद में पूछे ना पूछें, लेकिन बच्चे पैदा ज़रूर करने हैं. अब इस तरह से माशरे में बहुत सी खराबियाँ भी पैदा हो रही हैं. आप पाकिस्तान की आबादी देखें कहाँ से कहाँ पर पहुँच गई है, और इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे भी हैं, मैं क्योंकि अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं बहुत शादियाँ कर सकता हूँ, मैं क्योंकि अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं बहुत बच्चे पैदा करूँगा क्योंकि मैं उनकी हर ज़रूरत पूरा कर सकता हूँ. लेकिन उन लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता, वो यतीम बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचता जो ऑर्फन हाउसेस में पड़े होते हैं. मैं इस बात को गलत नहीं कहती कि आपको अपने बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए. ठीक है, आप हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उनके अपने बच्चे हों, लेकिन क्यों ना अगर आप 3 बच्चों की ख्वाहिश रखते हैं, 4 बच्चों की ख्वाहिश रखते हैं, तो 2 बच्चे आप खुद से पैदा करें, और कोई एक बच्चा, अगर हर कपल कोई एक बच्चा, दिस इज़ माई मेन टॉपिक, अडॉप्ट कर लें, तो मैं समझती हूँ ऐसे बहुत से बच्चे जो हर तरह की क्या कहते हैं, जो चीज़ लाइक पास नहीं होती है, शायद महरूमी, हाँ, महरूमियों का शिकार है, वो सारी महरूमियाँ उनकी ख़त्म हो जाएं. ऐसे बच्चे, आप खुद अपने बच्चों को कभी देखें कितने आप उनके नखरे उठाते हैं, उनको सुबह उठाते हैं, जगाते हैं, प्यार करते हैं, रात को सोने से पहले उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं. जबकि जो ऑर्फन हाउसेस में बच्चे हैं वो एक ऑर्डिनरी लाइफ गुजार रहे होते हैं, उनके पास ये सारी चीज़ें उस तरह से अवेलेबल नहीं होती हैं जैसे कि पेरेंट्स दे सकते हैं. कितनी खुशी मिलेगी उस बच्चे को, और कितनी खुशी और स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन मिलेगी उस कपल को जो उस बच्चे को लेकर आएगा और उसको अडॉप्ट करेगा, और वही मोहब्बत जो वो अपने बच्चे को कर रहा है उस बच्चे को भी करेगा. क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं वो बच्चे हमारी जायदाद के हिस्सेदार बन जाएंगे, या वो बच्चे पता नहीं किसके हैं, नाजायज़ हैं एंड ऑल, या उनके पेरेंट्स ने उनको क्यों छोड़ दिया. देखिए, उनके जो पेरेंट्स ने किया, उनके अमाल उनके साथ, या उनके साथ जो हुआ वो उनकी अपनी ट्रेजेडी है. लेकिन अभी जो आपके सामने एक बॉडी खड़ी होगी, जो ऑर्फन बच्चा या यतीम बच्चा आपके सामने खड़ा होगा, वो सिर्फ एक इंसान होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं. और इंसानियत से मोहब्बत करना ही बेसिकली हमारी जो इंसान है, इंसान की पहचान होती है. और जहाँ तक आता है कि वो बड़े होकर क्या करेंगे, देखें ये तरबियत पर डिपेंड करता है, वेरी फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर वो बड़े होकर कुछ कर सकते हैं तो हमारे अपने बच्चों का हम क्या फ्यूचर देखते हैं. आप अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके अपने ही बच्चों ने उनको छोड़ दिया है, उनको ओल्ड होम में छोड़ आते हैं या शादियां कर लेते हैं और बाद में पेरेंट्स पर जुल्म करते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते, और ऐसे भी बड़े वाक़यात नज़र आते हैं. अगर आप एडॉप्टेड बच्चों के लिए ऐसा सोचते हैं तो हमारे अपने बच्चे भी तो अक्सर ऐसा कर जाते हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है. फीमेल्स साइकी हो जाती हैं, सालों साल के उनके बच्चे नहीं हैं और वो परेशान रहती हैं, डिप्रेशन में आना शुरू हो जाती हैं. हम अपनी ईगो के लिए कि हम किसी का बच्चा क्यों पालें, हम किसी का बच्चा क्यों अडॉप्ट करें. मैंने बड़े कपल्स देखे हैं जो परेशान रहते हैं और मतलब साइकोलॉजिकली टेंशन में आ गए हैं, लेकिन बेबी अडॉप्ट करने के बारे में उनके पता नहीं क्यों इतने अजीब ख्याल है. भाई, जो आपके सामने है वो कोई नाजायज़ नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक बच्चा है, उसको नहीं पता है ये सब कुछ क्या है, दुनिया क्या सोचती है, उसके पेरेंट्स ने उसके साथ क्या किया है.
सो अगर आप अडॉप्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ बच्चों, जिन लोगों को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप 4-5 बच्चे अडॉप्ट कर लें, नहीं तो अपना ऑर्फन हाउस बना लें। आपको पता है इट्स वन ऑफ माई ड्रीम कि मैं अपना ऑर्फन हाउस बना सकूँ। मैं इस बात की इतनी ख्वाहिश रखती हूँ कि जब मैं सुबह उठूँ तो पूरा हॉल हो और भरा हो और वो सब मुझे मामा कह रहे हों, मतलब मैं इतने बच्चों की मदर कहलाऊँ। मेरी ये एक ख्वाहिश है, प्लीज़ दुआ कीजिएगा मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी हो और मैं इस बात को अफोर्ड भी कर पाऊँ। मेरे अंदर एक पैशन है और मैं खुदा की शुक्रगुज़ार हूँ इसके लिए, और वन डे आई विल डू इट, और मैं ज़रूर उसकी वीडियो बनाया करूँगी और फिर आपको शेयर भी ज़रूर किया करूँगी। लेकिन कहने का यही मतलब है, प्लीज़ बच्चों की एडॉप्शन के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखें। बच्चों को अडॉप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, और वो कोई ख़राब बच्चे नहीं होते हैं, कोई गंदे बच्चे नहीं होते हैं, वो सिर्फ बच्चे होते हैं। वो आपकी महरूमियों को कम कर सकते हैं, आप उनकी महरूमियों को कम करें, और इस तरह की चीज़ों को अपने जहनों से, दिलों से निकालें। और अपने 10-10 बच्चे, 4 बच्चे पैदा करने से बेहतर है 2 बच्चे अपने पैदा करें, 2 अडॉप्ट कर लें, नहीं तो कम से कम 1 बच्चा हर घर में अडॉप्शन का होना चाहिए। अगर इस तरह से हो जाए तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाए और ऑर्फन हाउसेस की ज़रूरत ही ना पड़े। प्यार बांटने से बढ़ता है, और इसके एवज़ आपके अपने बच्चों को और दुनिया के बाकी बच्चों को भी कितनी बरकतें मिलेंगी। प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।